इशू के बाद गांव में कुछ भी सामान्य नहीं रहा। हवा अब भी भारी थी। पेड़ भले ही जला दिया गया हो, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी परछाई हर घर की दीवार पर अब भी उभरती थी। सिया ने महसूस किया, पेड़ अब किसी और रूप में जिंदा है। उसकी जड़ें मिट्टी से निकलकर लोगों के सपनों में दाखिल हो चुकी हैं। गांव के बुजुर्ग ने सिया को एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले इसी गांव में एक वृक्ष मंदिर था। वो मंदिर असली नहीं, पेड़ के जड़ों से बना हुआ था। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। सिया ने तय कर लिया, उसे उस मंदिर को ढूंढना ही होगा, क्योंकि वही पेड़ की असली आत्मा छिपी थी। जैसे ही सिया मंदिर की तलाश में जंगल की तरफ बढ़ी, उसके सामने पेड़ की शाखाओं से बने इंसानों का झुंड खड़ा था। उनकी आंखें सफेद और शरीर से खून रिश्ता हुआ। वे सब एक ही मंत्र बुदबुदा रहे थे, हम जड़ हैं, हम शाखा हैं, हम पेड़ के सपूत हैं। सिया को अब समझ आ गया, ये गांव के वही लोग हैं जो वर्षों पहले लापता हो गए थे। पेड़ ने उन्हें अपनी सेना में बदल दिया था। भूतिया सेना से लड़ते हुए सिया जंगल के बीच पहुंची। वहां जमीन में एक बड़ा गोलाकार दरवाजा था, जिस पर पेड़ की जड़ें उकेरी हुई थी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर गहराई से एक सांवली रोशनी आ रही थी और आवाज गूंज रही थी, आखिरकार तू पहुंच ही गई, अब तुझसे मेरा असली खेल शुरू होगा। अंदर एक पुरानी समाधि थी, जहां वही तांत्रिक बैठा था जिसने पेड़ को पहली बार खून से सींचा था। उसकी आंखें अब भी खुली थी, वो अब भी जिंदा था। ये पेड़ मेरा नहीं, मैं पेड़ का हूं। जब तक मेरी आत्मा बंधी है, पेड़ कभी खत्म नहीं होगा। और अब तू मेरी अगली कुर्बानी बनेगी। तांत्रिक ने पेड़ की जड़ों को सिया के पैरों में लपेट दिया। हर जड़ से उसके भीतर डर घुसता जा रहा था, पर सिया ने आखिरी तांत्रिक मंत्र याद किया था, जो आत्मा का सौदा रोक सकता था। मंत्र, त्रैलोक्य विघ्न विनाशाय, असुर वृक्ष शांति कर। जड़ें सूखने लगी। तांत्रिक की आत्मा धुआं बनकर बिखर गई। तांत्रिक के खत्म होते ही समाधि के अंदर से एक लाल पत्थर निकला, जिस पर लिखा था, मैं मरा नहीं, मैं मिट्टी में बदलकर अगली फसल में उगूंगा। सिया को समझ आ गया, पेड़ का अंत नामुमकिन है। ये डर मिट्टी में, बीज में और इंसान की हवस में छिपा रहता है। कुछ दिन बाद गांव में गेहूं की फसल लहलहाने लगी, लेकिन ये फसल साधारण नहीं थी। हरे भरे खेतों से रात में मानव अंगों की गंध आने लगी। किसानों ने देखा, गेहूं के पौधों में छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े और नसें उग रही थी। ये फसल नहीं, मौत की पैदावार है। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। उसके पास थी एक काली लकड़ी से बनी छड़ी। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा पेड़ जैसा था। उसने गांव वालों से कहा, तुम्हारी जमीन से उगती मौत की फसल दुनिया के लिए अनमोल है। मैं तुम्हारी आत्माएं खरीदना चाहता हूँ। उसका नाम था मृत्यु का सौदागर। सिया जानती थी, ये सौदागर पेड़ का ही अगला रूप है। उसने गांव वालों को चेतावनी दी, अगर तुमने इस फसल से एक दाना भी काटा तो तुम खुद पेड़ का हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब उसी का होगा। लेकिन लालच में गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी। अगली सुबह गांव वालों ने फसल काटना शुरू किया। जैसे ही हसिया ने पौधों को छुआ, हर पौधे के अंदर से कटी हुई जीभें और खून के थक्के बाहर गिर पड़े। पूरा खेत एक कब्रिस्तान में बदल गया। मिट्टी से खून बहने लगा और मृत्यु का सौदागर मंद मंद हंस रहा था। अब तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं और ये जमीन पेड़ की है। सिया ने अब तांत्रिक ग्रंथ में छुपा एक काली जड़ मंत्र निकाला। अगर ये मंत्र पूरा सही उच्चारण के साथ मृत्यु के सौदागर के सामने पढ़ा जाए तो उसकी जड़ें हमेशा के लिए मिट्टी से काटी जा सकती हैं। पर शर्त थी, मंत्र पढ़ते वक्त पेड़ की कोई भी शाखा उसके शरीर को न छू पाए। अंधेरी रात खेतों के बीच सिया ने मंत्र शुरू किया। सौदागर की छड़ी से पेड़ की शाखाएं बाहर निकली और हवा में लहराते हुए सिया की ओर बढ़ी। सिया ने पूरे साहस के साथ मंत्र पूरा किया। जड़ें जलने लगी। मिट्टी से एक गगनभेदी चीख निकली। मृत्यु का सौदागर काले धुएं में बदल गया। खेत की सारी फसल जल गई। जब सब कुछ शांत हुआ, सिया ने खेत के बीचों बीच एक लाल रंग का बीज पाया। उस पर लिखा था, जब तक हवस और डर जिंदा है, मैं भी रहूंगा। अगली बारिश में मिलते हैं। मानसून की पहली बारिश आई। बूंदे जैसे ही जमीन पर गिरी, खेतों से छोटे छोटे पेड़ के अंकुर उगने लगे। ये साधारण पौधे नहीं थे, इनकी जड़ें खून से लाल थी। हर पौधा किसी न किसी गांव वाले की यादों और सपनों से जुड़ा हुआ था। सिया को समझ आ गया, पेड़ का बीज अब इंसानी दिमाग में पनप रहा है। उस रात सिया ने एक भयानक सपना देखा। उसके शरीर से टहनियां निकल रही थी। उसकी त्वचा पर पत्ते उगने लगे। उसकी हड्डियां जड़ों में बदल रही थी। नींद से जागते ही उसकी हथेली पर एक पत्ता सचमुच उगा हुआ था। ये पेड़ अब मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मैं ही इसका अगला रूप बनने जा रही हूँ। गांव के और लोग भी अजीब बर्ताव करने लगे। किसी की आंखों से हरियाली झलकने लगी, किसी की जीभ पर छाले उगने लगे। सब अब आधे इंसान और आधे पेड़ में बदल रहे थे।
पेड़ ने अब इंसानी शरीर को अपना जंगल बना लिया था। सिया ने तांत्रिक ग्रंथ का आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था, जिस दिन पेड़ तुझमें सांस लेने लगे उसी दिन तुझे अपने ही रक्त से उसे बुझाना होगा। उसका मतलब था पेड़ को खत्म करने के लिए सिया को अपनी बलि देनी होगी। अगली पूर्णिमा की रात सिया ने गांव के उसी खून से लथपथ पेड़ की जड़ पर खुद को बलिदान करने का फैसला किया। जैसे ही उसने खुद की हथेली से पहली बूंद खून जमीन पर टपकाई, पेड़ की जड़ें सड़ने लगी। लेकिन पेड़ ने भी आखिरी चाल चली। उसकी आत्मा ने सिया के दिल में जगह बना ली। सुबह हुई। गांव पूरी तरह शांत था। पेड़ गायब था। सिया भी कहीं नहीं दिखी। लेकिन गांव के बाहर एक नया छोटा सा पौधा उगा था। उसकी पत्तियों पर खून की बूंदें जमी हुई थी। उस पौधे की एक पत्ती धीमे से फुसफुसा रही थी, मैं फिर लौटूंगा, अब सिया के रूप में। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इसने आपकी रातों की नींद थोड़ी और उड़ा दी होगी। क्या आपके रोंगटे भी खड़े हो गए थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी अगली रूह कंपा देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखना, अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है और अगली बार शायद वो आपको ही ढूंढ रहा हो। शुभ रात्रि, या शायद